नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एग्जाम सक्सेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे हमारी बॉडी कैसे बनती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से लेवल्स होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देयर आर 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में 6 लेवल्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। देखो, पहला है केमिकल लेवल, दूसरा है सेलुलर लेवल, तीसरा है टिश्यू लेवल, चौथा है ऑर्गन लेवल, फिर होता है सिस्टम लेवल, फिर होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें केमिकल लेवल की। केमिकल लेवल क्या होता है, देखते हैं केमिकल लेवल क्या होता है। केमिकल लेवल, इट इज़ द वेरी बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द वेरी बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बेसिक लेवल होता है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब कि ह्यूमन बॉडी के निर्माण का ये बेसिक लेवल होता है। इसमें इंक्लूड होते हैं एटम्स, जो कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, वो एक मैटर की एक बेसिक बहुत ही सबसे छोटी इकाई होती है, जिस डेट पार्टिसिपेट जो कि हिस्सा लेती है केमिकल रिएक्शन में, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में हिस्सा लेती है। जैसे कि कार्बन। कार्बन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? मैटर की। जैसे हम एटम्स बोलते हैं, कार्बन का एक एटम्स है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके, जब दो और दो से अधिक एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, लाइक जैसे डीएनए। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेलुलर लेवल की। सेकंड लेवल क्या है? सेलुलर लेवल। When 2 or more molecules combine together to form cells। ये क्या बोल रहा है? जब दो और दो से अधिक मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वह एक सेल का निर्माण करते हैं। किसका? सेल का। सेल क्या होती है? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट है, एक इकाई है किसकी? शरीर की। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की। जैसे लाइक नेफ्रॉन इन किडनी। जैसे कि नेफ्रॉन किडनी में नेफ्रॉन। हेपेटोसाइट इन लीवर। हेपेटोसाइट क्या होता है? कि लीवर की सेल होती है। न्यूरॉन इन ब्रेन। ब्रेन में न्यूरॉन होती है, जो कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है किसकी? ब्रेन की। ये एग्जाम्पल थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू लेवल की। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू लेवल क्या होता है? टिश्यू लेवल हम देखें, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स एंड द मटेरियल्स सराउंडिंग देम डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू सेल्स का ग्रुप होता है। किसका? जब बहुत सारी सेल्स एक आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण करती हैं। और ये एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, पार्टिकुलर फंक्शन अपना मतलब कि जैसे किसी कार्य होता है, इसका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे कि एक मसल का टिश्यू ले लें, हम मसल का टिश्यू लेंगे तो मसल का टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए काम में आता है। मसल का टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन होता है मसल टिश्यू का। ऐसे ही डाइजेस्टिव टिश्यू का बात करें तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। इसका टिश्यू लेवल का यही है कि टिश्यू सेल का ग्रुप होता है और इसका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गन लेवल की। ऑर्गन लेवल क्या होता है? व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन। जब टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मतलब अलग अलग प्रकार के टिश्यू आपस में मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। क्या? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, जिसके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लाइक एस डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि वो अपना खाने को डाइजेस्ट करना है। ब्रेन का क्या होता है? ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सेंसेशन को एक दूसरे से बॉडी पार्ट्स के पास भेजते हैं और लाते हैं। ये होता है। लंग्स का काम होता है। लंग्स
लंग्स क्या होता है, उसमें रेस्पिरेशन में एक हेल्पफुल होते हैं। ओके, बोन्स आपको मतलब एक बोन्स आपको एक स्ट्रक्चर देती हैं आपकी बॉडी के लिए। ऐसे ये एग्जांपल थे। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की, वो होता है सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल क्या होता है? अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन विद अ कॉमन फंक्शन। ये क्या बोल रहा है? एक सिस्टम होता है जो एक कॉमन फंक्शन के साथ ऑर्गन्स, जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं, जो वो उनका एक कॉमन फंक्शन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि ब्रेक्स डाउन द एब्जॉर्ब फूड, जो कि हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं वो उसको तोड़ता है। इट्स ऑर्गन इंक्लूड द माउथ, जैसे कि ऑर्गन के क्या होते हैं? माउथ होता है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस होती है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। अब इसका इन सारे ऑर्गन्स का एक रिलेटेड फंक्शन होता है, एक कॉमन फंक्शन होता है कि खाने को डाइजेस्ट करना। आई बात समझ में? अब आगे नेक्स्ट लेवल देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल क्या होता है? ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ह्यूमन बॉडी। जब सभी प्रकार के ह्यूमन बॉडी के मतलब ह्यूमन बॉडी के सभी पार्ट्स कंबाइन होते हैं आपस में, तो वही ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, सारे 11 सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो वो एक बॉडी का निर्माण करते हैं। इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब इसके बाद हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे कि कैसे कैसे बॉडी का निर्माण हुआ है। ये देखिए, ये इधर है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन और इधर है एक बुक का ऑर्गेनाइजेशन। बुक क्या होती है? बुक कैसे कैसे बनती है, कैसे कौन सी पहली स्टेप होती है, ऐसे ही इसमें बॉडी में होता है कि बॉडी में सबसे पहली स्टेप क्या होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था केमिकल लेवल होता है बॉडी में सबसे बेसिक लेवल होता है। ऐसे ही बुक में क्या होता है? पहले लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेटर एंड वर्ड। लेटर क्या होते हैं? एक अक्षर से क्या बनता है? शब्द ये होते हैं पहला लेवल, केमिकल लेवल। जैसे बॉडी में बोलेंगे तो केमिकल लेवल, और बुक का निर्माण कर रहे हैं तो हम बोलेंगे लेटर एंड वर्ड। ये होता है सबसे फर्स्ट लेवल होता है बुक के निर्माण का। और बॉडी के फर्स्ट निर्माण का हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, तो वो होता है केमिकल लेवल। ओके, अब इसका जैसे कि ये बुक का सेकंड लेवल देखें तो लेटर एंड वर्ड। अब वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। अब सेंटेंस से मिलकर क्या बनेगा? पैराग्राफ। अब पैराग्राफ से बनकर क्या बनेगा? चैप्टर। और चैप्टर से बहुत सारे चैप्टर आपस में मिलकर बनेंगे, क्या बनाएंगे? पूरी एक बुक बना देंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बुक का। अब ऐसे ही इसमें हमने पढ़ा है अपनी बॉडी के बारे में कि केमिकल होता है, केमिकल से सेल्स बनती हैं, एटम्स, जब एटम्स मिलेंगे आपस में मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल सेल्स बनाते हैं। अब सेल क्या बनाएगा? सेल जब आपस में मिलेंगी तो ऑर्गन बनेंगी, जब ऑर्गन सारे आपस में बनेंगे तो सिस्टम बनाएंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी का निर्माण हो जाएगा। ओके, आशा करूँगा कि ये वीडियो और इस वीडियो में आपके लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इस यूट्यूब चैनल को आपके अपने परिवार को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।